नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं बजरंग आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मेट्रो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th के बाद टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग 10वीं या 12वीं पास करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और सही इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण वो किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं करते। उनमें प्रतिभा जरूर होती है, वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकती है, पर उनके पास सही इन्फॉर्मेशन और सही गाइडेंस की कमी होने के कारण वो अपना सही एफर्ट नहीं लगा पाते और अपनी प्रतिभा को ऐसे ही गंवा देते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, वो चाहे सेल्फ स्टडी से हो या आजकल ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है उसकी सहायता से भी आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे है GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। अगर आपको घर पे बैठे बैठे ही जॉब मिल जाए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े और आप घर पे ही रहकर साथ में ही गवर्नमेंट जॉब करते रहे तो आपको कैसा लगेगा। तो दोस्तों, GDS एक ऐसी जॉब है जिसको आप घर पे रह के ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो गांव में की जाती है। ये आपके अपने गांव में भी ज्वाइनिंग मिल सकती है या आपको अपने आसपास के गांव में भी ज्वाइनिंग मिल सकती है। दोस्तों, GDS की जॉब के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप SC ST या OBC से संबंध रखते हैं तो आपको भी उम्र में छूट दी जाएगी। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपको किसी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन आपके 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर किया जाता है। प्रमोशन की बात की जाए तो पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा समय समय पर डिपार्टमेंटल एग्जाम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आप भाग लेकर यदि आपने 5 साल तक की सेवा पूरी कर ली है GDS के रूप में, तो आप इन डिपार्टमेंटल एग्जाम में भाग लेकर के पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन और MTS जैसे पदों के लिए भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, GDS की नियुक्ति ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में की जाती है, जो कि अपने ब्रांच का हेड होता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर को शॉर्ट में BPM कहा जाता है। दोस्तों, BPM के मुख्य कार्य होते हैं अपने ब्रांच के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना और IPPB के अंतर्गत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, अकाउंट्स खोलना और भी इसी योजना के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। अगर सैलरी की बात की जाए दोस्तों, तो आपको शुरुआत में ही 12,500 से 15,000 के बीच सैलरी मिल जाती है। आपकी सैलरी आपके काम पे डिपेंड करती है कि आप कितने समय तक काम करते हैं। दोस्तों, मोस्टली GDS की जॉब में आपको 4 या 5 घंटे के लिए काम करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 4 पे मैं रखना चाहूँगा स्टेट पुलिस कांस्टेबल की जॉब को। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो भी एक कांस्टेबल बनकर पुलिस में जाए और देश और समाज की सेवा कर सके। दोस्तों, पुलिस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन करना होता है, क्योंकि कांस्टेबल पोस्ट एंट्री लेवल की पोस्ट होती है पुलिस फोर्स के लिए। उसके बाद आप प्रमोशन पाके और डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर भी ऊंचे पदों पर जा सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग स्टेट में पुलिस कांस्टेबल के लिए अलग अलग योग्यता रखी गई है। कहीं पर 10वीं पास या 12वीं पास रखी गई है, मोस्टली 10वीं पास योग्यता रखी गई है। तो अगर आप 10वीं पास है तो आप अपने स्टेट की पुलिस में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र के लिए आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट दी जाएगी। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको सबसे पहले एक रिटन एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद में मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेक्शन होता है वो आपके रिटन एग्जाम और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर किया जाता है। दोस्तों, अगर प्रमोशन की बात की जाए तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके या अपना जो मिनिमम टाइम होता है 9 वर्क वो पूरा करने के बाद आप ऊपर के पदों पर पोस्टिंग ले सकते हैं, जिनमें हेड कांस्टेबल, ASI और SI मुख्य पद है। पुलिस कांस्टेबल के लिए शुरुआत में आपको 25,000 रुपये का वेतन देखने को मिल जाएगा और साथ में बहुत सारे आपको भत्ते भी दिए जाएंगे। अगर जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल को अपने सक्षम अधिकारी के अंडर में रहकर अपराधों की जाँच करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना इनका मुख्य कार्य होता है। दोस्तों, नंबर 3 पे है रेलवे ग्रुप D। दोस्तों, रेलवे एक केंद्र सरकार का उपक्रम है और देश में सबसे ज्यादा नौकरी पैदा करने वाला जो उपक्रम है वो रेलवे ही है, क्योंकि हर साल रेलवे लाखों पदों के लिए आवेदन मांगता है, जिनमें करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं।
दोस्तों रेलवे में नौकरी करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको यहाँ पे सैलरी, प्रमोशन और अन्य सभी सुविधाएं बहुत ही अच्छी मिलती है। दोस्तों अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, बाद में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपके रिटन एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाकर ज्वाइनिंग दी। दोस्तों अगर बात करें प्रमोशन की तो रेलवे ग्रुप डी के लिए तो रेलवे अलग अलग जोन के लिए LDCE और GDCE नाम के 2 एग्जाम आयोजित करवाता है, जिनको आप क्रैक करके ऊपर के पदों पे जा सकते हैं, यानी ग्रुप C के पदों पे आप जा सकते हैं। दोस्तों सैलरी की बात करें तो रेलवे में ज्वाइनिंग के साथ ही आपको लगभग 23,000 रुपये प्रति महीना की सैलरी मिल जाएगी, साथ में कुछ अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम भी दिए। अगर जॉब प्रोफाइल को देखें तो रेलवे ग्रुप डी में मुख्य पोस्ट होती है वो गेटमैन, ट्रैकमैन, गनमैन, पोर्टर, हेल्पर, पॉइंट्समैन, हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये मुख्य पोस्टें हैं। दोस्तों नंबर 2 पे है SSC GD की पोस्ट। अगर आप में देश की सेवा करने का जज्बा है और अगर आप देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो इन लास्ट वाली 2 पोस्टों के लिए आपको आवेदन जरूर करना चाहिए और इनकी तैयारी भी आपको जरूर करनी चाहिए। आप इन 2 पोस्टों पे जाके वो सपना पूरा कर सकते हैं जो कि हर एक नौजवान समझौता है। दोस्तों SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर वर्ष लाखों पदों के लिए आवेदन मांगता है। ये पद सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के उन रिक्त पदों के लिए मांगे जाते हैं जो कि हमारे देश की अंदरूनी शांति व्यवस्था को बनाए रखने और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए पोस्टें होती है, जो कि CAPF यानी कि SSC GD के नाम से जाती है। दोस्तों अगर आपकी 10वीं पास हो चुकी है और आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच है और आप पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक पूरी तरह से स्वस्थ है तो आपको इन पदों के लिए आवेदन जरूर करना। दोस्तों सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा, रिटन एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों तीनों एग्जाम को पास करने के बाद आपकी रिटन एग्जाम की मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। दोस्तों SSC GD के फॉर्म भरते समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस पूछे जाती है। पोस्ट प्रेफरेंस भरने का मुख्य कारण यही है कि आपको ज्वाइनिंग उसी पद पर दी जाएगी जिसको आपने पहले पे रखा है। दोस्तों SSC GD का शुरुआती वेतन लगभग 25 से 28,000 रुपये के बीच होता है। उसके बाद आपका समय समय पर वेतन इंक्रीज होता रहता है। अगर बात की जाए प्रमोशन की तो आप 4 या 5 साल के बाद हेड कांस्टेबल की पद पर जा सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं तो आप हेड कांस्टेबल, ASI या SI की पोस्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों SSC GD से भरी जाने वाली मुख्य पोस्टों में BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB और असम राइफल मुख्य पोस्टें हैं। दोस्तों आपको वीडियो को यहीं पे पॉज करना है और आपको बताना है कि नंबर 1 पे जो पोस्ट है वो कौन सी पोस्ट है, क्योंकि इस पोस्ट का महत्व सबसे ज्यादा है 10वीं पास स्टूडेंट के लिए और इस पोस्ट के लिए तैयारी भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो दोस्तों आपने गेस्ट कर लिया होगा कि ये पोस्ट कौन सी है। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि नंबर 1 पे जो पोस्ट है वो कौन सी पोस्ट हमने रखी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 पे कौन सी पोस्ट है। हमने नंबर 1 पे रखी है इंडियन आर्मी सोल्जर GD की पोस्ट को। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में हम उनमें मिलने वाली सैलरी और अन्य फैसिलिटी के आधार पर कंपेयर करते हैं कि कौन सी पोस्ट या कौन सी जॉब सबसे अच्छी होती है। पर आर्मी की बात की जाए तो यहाँ पे देश सेवा का जज्बा होता है वो सर्वप्रथम रखा जाता है, न कि सैलरी। दोस्तों इंडियन आर्मी एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही हमारे देशवासियों में देशभक्ति की भावना जाग उठती है। अगर आज के समय में बात की जाए तो युवाओं की सबसे पसंदीदा जॉब इंडियन आर्मी की है। तो अगर आप इंडियन आर्मी में सोल्जर बनने का सपना रखते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी योग्यताओं को पूरा करना होगा। आपको कम से कम 10वीं 45% अंकों के साथ पास होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम अंक नहीं होने चाहिए और आपकी उम्र है वो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोस्तों आपका वजन 50 किलो से अधिक होना चाहिए और आपकी हाइट है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो सीना होता है वो बिना पुलाव के 77 सेंटीमीटर और पुलाव के साथ उसमें 5 सेंटीमीटर का पुलाव जरूर आना चाहिए। अगर आपको इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहला काम है वो है 1600 मीटर की रेस को पार करना, क्योंकि इंडियन आर्मी का मुख्य जो स्टेज होता है वो रेस ही होता है। दोस्तों अगर आप रेस को 5 मिनट और 31 सेकेंड तक पार करते हो तो आपको 60 नंबर दिए जाएंगे और 5 मिनट 31 सेकेंड से लेकर आप 5 मिनट 45 सेकेंड के बीच में अगर रेस को पूरी करते हो तो आपको
48 नंबर दिए जाएंगे। तो इंडियन आर्मी में रेस के अलावा एक और नंबर जोड़ी जाती है, वो है पुलअप्स की। अगर आप 10 पुलअप्स लगातार लगा देते हैं तो आपको पूरे 40 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 33 नंबर दिए, 8 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 27 नंबर दिए जाते हैं। इसी के साथ अगर आप 7 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 21 नंबर, और 6 पुलअप्स के साथ आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। 6 पुलअप्स से कम लगाने में आप फेल माने जाते हैं। दोस्तों इसके साथ ही आपको 9 फीट का लॉन्ग जंप और बैलेंस टेस्ट भी पास करना पड़ता है, जिसके अंक आपकी मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए। तो फिजिकल टेस्ट के बाद आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है, जिसमें आपकी आंखों की जांच की जाती है। आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए और उसी के साथ कलर विजन जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपके हाथों और पैरों की हड्डियों की भी जांच की जाती है कि कहीं से टूटी फूटी हुई तो नहीं है। दोस्तों हाइड्रोसिल्स और पाइल्स जैसी बीमारियों का भी आर्मी में परीक्षण किया जाता है। दोस्तों आर्मी में सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत ही तेज है। इसमें 2 या 3 महीने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ज्वाइनिंग के साथ ही आपको अलग अलग ट्रेनिंग सेंटरों में भेजा जाता है, जहाँ पे आपको 9 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। दोस्तों ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी सैलरी 35 से 40 हजार रुपये के बीच चली जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी जो सैलरी है। इसी के साथ ही आपको देश की सेवा करने का भी बहुत ही शानदार मौका मिलता है, जो हर किसी नौजवान को नहीं मिलता। दोस्तों अगर आर्मी में प्रमोशन की बात की जाए तो आपको लगभग प्रत्येक 4 या 5 साल के बाद प्रमोशन मिल जाता है। दोस्तों सोल्जर से आपका प्रमोशन लॉन्च नायक और लॉन्च नायक से नायक, नायक के बाद हवलदार के पद पर होता है। हवलदार से आप नायब सूबेदार और सूबेदार की पोस्ट तक जाते हैं। उसके बाद आप सूबेदार मेजर की पोस्ट पर जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन जो टॉप 5 गवर्नमेंट को हमने बताया है, इनकी आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए और जो सिलेक्टेड लोग हैं इनके इंटरव्यू भी हम अपने चैनल पे लेके आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किस पोस्ट का आपको इंटरव्यू चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।